हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4 ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। क्वेश्चन है अ सीवर इज प्रपोज टू बी लेड ऑन अ स्लोप ऑफ 1 in 2500 and is required to carry 1.5 meter cube per second. What size of circular pipe should be used if the pipe has to flow 0.8 full and Manning roughness coefficient is 0.015? तो सबसे पहले आंसर स्टार्ट करने से पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है स्लोप ऑफ 1 in 2500। सो हाँ, यहाँ से हम निकाल सकते हैं बेड स्लोप दैट इज एस इज इक्वल टू 1/2500। फिर इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये डिस्चार्ज है। सो क्यू इज इक्वल टू 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर हमें रफनेस कोफिशिएंट भी दिया हुआ है 0.015 एन की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारी फुल डेप्थ पर फ्लो नहीं हो रहा सर्कुलर पाइप, 0.8 टाइम्स फुल हो रहा है। तो यानी कि नॉर्मल डेप्थ जो होगी वो 0.8 इंटू डी हो जाएगी। सो y इज इक्वल टू 0.8 इंटू डी। अब क्योंकि ये सर्कुलर पाइप है, निकालना क्या है हमें साइज़ निकालना है, मतलब डायामीटर निकालना है। और ये सर्कुलर पाइप है तो इसके हमें कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ फ्लो सेक्शन का फॉर्मूला है d²/8 इंटू 2θ माइनस साइन 2θ। दोनों जगह क्या है 2θ है। और वेटेड पेरीमीटर ऑफ फ्लो सेक्शन का फॉर्मूला है d इंटू थीटा। सो यहाँ से ये निकालने क्यों पड़ते हैं, एरिया और पेरीमीटर इसलिए निकालने पड़ते हैं ताकि हमें हाइड्रोलिक रेडियस मिल जाए। और हाइड्रोलिक रेडियस क्यों निकालना पड़ता है, ताकि हम उसको डिस्चार्ज के फॉर्मूले में डाल पाएँ। सो हाइड्रोलिक रेडियस विल बी r इंटू आर इज इक्वल टू a/p। और अब एक्चुअली हमें ये थीटा निकालना पड़ेगा, तो वो थीटा निकलता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2y डिवाइड बाई डी से। तो सबसे पहले हम cos थीटा से थीटा निकालेंगे, फिर हम उसको एरिया और वेटेड पेरीमीटर निकाल के r निकालेंगे, और फिर उसको r को मैनिंग्स फॉर्मूले में पुट करके d की वैल्यू निकालेंगे। सो वो देखते हैं कैसे होगा अब ये। सो सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू वाई। वाई क्या है 0.8 टाइम्स d एंड डिवाइडेड बाई d। d से d कैंसल और हो जाएगा क्या 2 इंटू 0.8 है तो मतलब 1.6। सो 1 - 1.6 और वो आएगा हमारा -0.6। तो थीटा इसका इन्वर्स कर लेंगे, -0.6 का कोस इन्वर्स, और हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, डिग्रीज में मिलेगी अगर हमने कैलकुलेटर डिग्री में सेट किया हुआ है। सो वो आएगी हमारे पास 126.87 डिग्री। उसको हमें रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे हमने जो एरिया और वेटेड पेरीमीटर निकालना है वो रेडियंस में निकलेंगे। सो इसलिए हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, वो आएगा हमारा 2.214 रेडियंस। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसका डबल दैट इज़ 4.429 रेडियंस। अब हम एरिया ऑफ फ्लो सेक्शन निकालेंगे। सो उसका फॉर्मूला है d² डिवाइड बाई 8 इंटू 2θ माइनस साइन 2θ। सो a इज इक्वल टू d² डिवाइड बाई 8 इंटू 4.429 माइनस साइन 2θ। कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, वो आएगा -0.96। और यहाँ से एरिया d के टर्म्स में आएगा, वो आएगा हमारे पास 0.674 d²। अब एरिया फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे वेटेड पेरीमीटर, जो क्या था हमारा d इंटू थीटा। सो वेटेड पेरीमीटर आ गया 2.214 इंटू डी। अब हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो हाइड्रोलिक रेडियस क्या है a डिवाइड बाई पी। सो r इज इक्वल टू 0.674 d² डिवाइडेड बाई 2.214 d। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास r की वैल्यू आएगी, वो क्या है 0.304 d। अब हम मैनिंग्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर डिस्चार्ज और वहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे। सो q इज इक्वल टू 1/n इंटू a इंटू r रेज टू द पावर 2/3 इंटू s रेज टू द पावर 1/2। अब q हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, n भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.015। हमें गिवन क्या नहीं था, हमें a और r नहीं था गिवन, वो हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ d। सो 0.674 d² एंड r आया हमारा 0.304 d रेज टू द पावर 2/3। और s हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2500 रेज टू द पावर 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ d। तो हम यहाँ देख सकते हैं d² और यहाँ पर d की पावर आएगी 2/3। सो 2 + 2/3 हमारा बन जाएगा 8/3। सो d 8/3 विल बी इक्वल टू 3.695। और यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे 1.632 मीटर। और इस तरह हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे।